नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन आई न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जम्मू दौरे पर हैं और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जम्मू कश्मीर जाकर राहुल गांधी ने एक भाषण दिया, लेकिन उस भाषण के दौरान कांग्रेस की खामियां गिनाने लगी उन्हीं की नेता। जी हां, बहुत बड़ी खबर यहां पर निकलकर सामने आई है कि राहुल गांधी के सामने ही कांग्रेस की खामियां गिनाने लगी उनकी पार्टी की नेता। दरअसल देखने को मिला कि जिस हिसाब से राहुल गांधी अपनी बात रख रहे थे और जब पार्टी की एक नेता ने अपनी बात रखनी शुरू की, इससे बहुत ज़्यादा असहज स्थिति में राहुल गांधी नजर आए। राहुल गांधी के सामने जिस तरह से पार्टी के नेताओं ने इस तरह की हरकत की, उसके बाद स्थिति को संभाल लिया गया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कांग्रेस पार्टी के काफ़ी ऐसे नेता हैं जो अभी ये नहीं समझ पाते कि कैसी बयानबाजी देनी चाहिए और कैसी बयानबाजी नहीं देनी चाहिए। यानी कि राहुल गांधी के सामने ही खुलकर सोनिया और प्रियंका की बेइज्जती भी होने लगी। यानी कि खुलकर जो है उन्होंने कांग्रेस की खामियों को गिनवाया और कई खामियों को उन्होंने गिनवाया। दरअसल अगर बात करें तो फिलहाल उन्होंने ये बताया कि कांग्रेस पार्टी में किस तरह बदलाव नहीं हो रहा है। उन्होंने ये बताया कि पार्टी किस तरह से काफ़ी हद तक टूट चुकी है और कई मुद्दों पर उन्होंने बात की। दरअसल अगर देखा जाए तो फिलहाल कांग्रेस पार्टी में जो स्थितियां इस वक्त देखी जा रही है, वो कहीं ना कहीं स्थितियां इस और इशारा करती हैं कि आने वाले समय में कांग्रेस जो है वो पूरी तरह मुश्किलों की घड़ी जो है उसका सामना करना पड़ सकता है। आने वाले समय में कांग्रेस को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। कहीं ना कहीं जिस तरह के हालात यहाँ पर बन रहे हैं वो बहुत ज़्यादा चौंकाने वाले हैं। लेकिन इस बीच अगर हम बात करें तो फिलहाल अब पार्टी में बदलाव होना शुरू हो चुका है। यहाँ पार्टी में जिस हिसाब से युवा नेताओं को जगह दी जा रही है, पार्टी में जिस हिसाब से युवा नेताओं को आगे बढ़ाया जा रहा है, ये बताता है कि वाकई में कांग्रेस पार्टी जो है वो आने वाले समय में बेहद ही शानदार परफॉर्मेंस करेगी, आने वाले समय में बेहद अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी की स्थितियां अब बदल रही हैं, पार्टी के नियम बदल रहे हैं और पार्टी में जिस हिसाब से युवा नेताओं को जगह दी जा रही है, इसका मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी पहले के मुकाबले अब ज़्यादा एक्टिव हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात देखिए क्या है कि अब जनता का झुकाव भी कांग्रेस की तरफ दिखाई दे रहा है। लेकिन पार्टी में बदलाव हो रहा है, नीतियों में बदलाव हो रहा है, ये तो बहुत बेहतर बात है। लेकिन पार्टी नेताओं को अब बयानबाजी के तौर तरीकों को बदलना होगा। अगर पार्टी नेता अपनी बयानबाजी के तौर तरीकों को बदलेंगे, जिस हिसाब से राहुल गांधी के सामने ही प्रियंका और सोनिया की जो बेइज्जती पार्टी की उनकी ही नेता करने लगी, तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि अभी भी पार्टी नेताओं में उतनी समझ नहीं है। तो कहीं ना कहीं पार्टी नेताओं को अब पूरी तरह मैच्योरिटी यानी कि समझदारी के साथ काम करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाला समय चुनावों का समय है और खबरें यहां तक सामने आई हैं कि आने वाले समय में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी, बेहतर प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस को बहुत बेहतर फायदा मिलेगा क्योंकि जनता अब बदलाव चाह रही है। जी हां, पूरे देश के अंदर जनता बदलाव चाह रही है। जनता अब काफ़ी हद तक मोदी सरकार से परेशान हो चुकी है। जनता अब काफ़ी हद तक मोदी सरकार के कामकाज से परेशान हो चुकी है। जनता अब काफ़ी हद तक मोदी सरकार की जो नीतियां हैं उससे परेशान हो चुकी हैं। तो जिस हिसाब से मौजूदा समय के हालात देखने को मिल रहे हैं, उससे जनता बदलाव कर रही है। क्योंकि अगर देखा जाए तो जनता के पास बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिससे ये देखा जा रहा है कि वाकई में बदलाव होना चाहिए। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी में जिस हिसाब से बदलाव हो रहा है, ये बताता है कि पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी ये समझ चुकी हैं कि वाकई में अब स्थिति कुछ इस तरह की आ चुकी है कि बदलाव होना चाहिए और यही बदलाव कांग्रेस पार्टी को उतना ही मजबूत कर देगा जितना 70 साल पहले कांग्रेस मजबूत स्थिति में थी। हालांकि अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे नेता हैं जिन्हें पार्टी में शामिल करवाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनता है। और सबसे बड़ी बात अगर हम कहें प्रशांत किशोर की, तो कांग्रेस को ये पूरी कोशिश करनी चाहिए, पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी को पूरी कोशिश करनी चाहिए कि प्रशांत किशोर की रणनीतियों पर काम किया जाए, प्रशांत किशोर को कांग्रेस में शामिल किया जाए। अगर प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल होते हैं तो इसका बहुत बेहतर फायदा देखने को मिलेगा, इसका बेहतर जो है आने वाले समय में फल देखने को मिलेगा। क्योंकि जिस हिसाब से अभी माहौल बन रहा है, जिस हिसाब से आने वाले समय की स्थितियां बन रही हैं, ये बताता है कि वाकई में कांग्रेस पार्टी जो है
अब एक शानदार तरीके से अपनी परफॉर्मेंस कर रही है, एक शानदार तरीके से आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। और गौर करने वाली बात क्या है कि जितना कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेगी, पार्टी काफ़ी हद तक जितना आगे बढ़ती चली जाएगी, ऐसे में लोगों का जुड़ाव भी कांग्रेस पार्टी से होगा, क्योंकि लोग जो बदलाव को करने की सोच रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो दूसरा ऑप्शन तलाशेंगे। अगर कांग्रेस पार्टी मजबूत स्थिति में होगी और वाकई में पार्टी के अंदर पूरी तरह यूनिटी होगी और वो जनता की बात करेगी, तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। हालांकि अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों से भी प्रियंका गांधी के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी सामने आ सकती है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी बेहतर प्रदर्शन करती दिखाई देगी। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी का अच्छा खासा बोलबाला देखने को मिलेगा। तो यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो फिलहाल प्रियंका गांधी ये पूरी कोशिश कर रही हैं कि उत्तर प्रदेश में अच्छा काम किया जाए, उत्तर प्रदेश में जो बदलाव है उसकी राजनीति किया जाए, उत्तर प्रदेश की जनता को अपनी तरफ करने की जो कोशिश है वो किया जाए। अगर शुरुआत उत्तर प्रदेश से होती है तो जाहिर सी बात है कि साल 2024 में भी बदलाव देखने को मिलेगा और यही बदलाव तो कांग्रेस पार्टी को चाहिए। इसी बदलाव की उम्मीद में तो कांग्रेस पार्टी बैठी हुई है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो इस वक्त बहुत बड़ी निगाहें कांग्रेस पार्टी की टिकी है। कांग्रेस पार्टी के सामने चुनौतियां भी बहुत हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि जनता कांग्रेस के साथ जुड़ रही है। अगर जनता कांग्रेस के साथ जुड़ेगी तो इसका फायदा पार्टी को होगा आने वाले समय में। और सबसे बड़ी बात है कि पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ी यूनिटी भी दिखाई देगी। आगे क्या और स्थिति रहेगी हम अपने दर्शकों को बताते रहेंगे और चुनाव से जुड़ी तमाम जानकारी हम अपने दर्शकों को बता ही रहेंगे। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी यूपी की जनता को अपनी तरफ करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाती हुई नजर आ रही है। लेकिन गौर करने वाली बात तो यह है कि यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस की तरफ से एक प्रोमो जारी किया गया है, जिसमें प्रियंका गांधी को यूपी का भविष्य बताया गया। खबरों के मुताबिक कांग्रेस पूरे प्रदेश में 12,000 किलोमीटर लंबी प्रतिज्ञा यात्रा निकालेगी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस यात्रा में कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के शामिल होने की बात भी कही गई है। तो वहीं यह भी देखा जा रहा है कि चुनावों से पहले प्रियंका गांधी जिस तरह उत्तर प्रदेश के अंदर एक्टिव हो गई हैं, यह बताता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस बहुत बड़ा करिश्मा करने वाली है। अगर कहा जाए तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस बड़े अंतर से चुनाव जीत सकती है और बहुत बड़ी जीत हासिल कर सकती है। तो वहीं सत्ता पक्ष के नेताओं के अब होश उड़ते नजर आ रहे हैं। SPN 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।